नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये वीडियो मैं रिलीज़ करूं और आदिपुरुष के रिव्यू को एक अलग नज़रिए से पेश करूं। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए, हो सकता है मैं नफ़रत का शिकार बनूं, बट इट्स ओके। मुझे लगता है कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैंने नहीं दिया तो मैं अपने धर्म के साथ बहुत चीज़ गलत कर रहा हूँ। क्यों ये मूवी नहीं मिस करनी चाहिए? लोगों ने बहुत सारी बुराइयाँ की, मूवी में कमियां हैं, नेगेटिव पॉइंट है बहुत सारे। आपने सुना, आपने बिना देखे मूवी को क्रिटिसाइज़ किया, जैसे मैंने भी किया, और मूवी नहीं देखी। मैं आज मूवी देख कर आया और मुझे सबसे पहला पॉइंट लगा कि मैं ये डिस्कस करूँगा कि आदिपुरुष मूवी क्यों देखनी चाहिए। ये 3 घंटे की मूवी है। इसको आप रामानंद सागर के उतने सारे एपिसोड से, 100 आवर्स ऑफ एपिसोड से आप कंपेयर अगर कर रहे हैं तो वो जायज़ नहीं है। तो इन्होंने जो मूवी बनाई है वो कुछ कई सारी पॉइंट्स को हटा करके शॉर्ट रखने की कोशिश की गई है, तब जाकर के 3 घंटे की मूवी बनी। और इस मूवी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे लगा कि शायद हमारी रामानंद सागर साहब की रामायण में भी मिसिंग थे। जैसे कि रावण ने, यह इस बार इसमें आप देखेंगे, रावण ने जानकी माता को टच नहीं किया था। वो पास में जाता है, वो मैजिक होता है और उससे वो बांध करके ले जाता है। सीता माता को रावण टच नहीं कर सकता, वो इस मूवी में पहली बार मैंने देखा। आई लाइक दिस पॉइंट। जटायु युद्ध बहुत ही कैरिस्मेटिक था। 3D व्यू मैंने देखा, बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छी फाइट थी। और स्पेशली श्री राम जी जब वापस आते हैं अपने घर पे और देखते सीता माता नहीं है, तो श्री राम जी लक्ष्मण पे कहीं भी क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि वो समझाते हैं कि ये नियति का खेल है। और अपने पिता को वो अंतिम यात्रा में उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट उनके मित्र जटायु को मैं एक अच्छी तरीके से विदा कर सकूं, मुझे कम से कम ये भाग्य मिला। तो वो सीन बड़ा टच करता है इस पॉइंट को कि वो एक्चुअली पुरुषोत्तम राम है। जो एक नॉर्मल इंसान हो तो क्रोध में पागल हो जाए, लेकिन वो अपने आप को क्रोध को संयम करके भी ये देखते हैं कि नियति का खेल है, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, जो भी होगा मैं अपनी नियति से आगे बढ़ूँगा। ये चीज़ बहुत बड़ी लाइफ का लेसन है जो हम सबको सीखना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास कोई चीज़ एक्शन होता है, हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन इस सीन ने बहुत डीप मीनिंग दी। फिर आप देखोगे स्टार्टिंग के 5 मिनट, आई स्वेयर, स्टार्टिंग के 5 मिनट में आई वाज लिटरली क्राइंग। जब वो श्री राम जी की कहानी को एनिमेशन के रूप में दिखाते हैं, तो उसमें जो म्यूजिक होता है, जो भाव होता है, अगर आप श्री राम जी के भक्त हैं तो आपकी आँख में आंसू आ ही जाएंगे। भाई साहब, महाराज नहीं आ रहे हैं तो कहीं कमी रह गई है। आप मत देखो कि मूवी क्या बनी क्या नहीं बनी, लेकिन वो म्यूजिक और श्री राम जी का नाम, आप राम भक्त हो तो हनुमान जी आपको आपकी आँख में आंसू दिला देंगे और खुशी के दिलाएंगे। ठीक है। अब कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान तो अनंत है, लेकिन उनकी कथा अनंता है। उसको प्रेजेंट करने के कई सारे साधन हो सकते हैं। इस मूवी में उस चीज़ का, उस फ्रीडम का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारी कमियां भी हैं लोगों के हिसाब से, मैं भी मानता हूं कि यस दे आर सम लूप होल्स, बट स्टिल कई चीज़ें हैं जिसको जस्टिफाई करना ज़रूरी था। जैसे आता है कि इसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक क्यों है। देखिए साहब, जब आप VFX इफेक्ट की बात करते हैं ना, तो VFX इफेक्ट अगर थोड़ा सा पुअर है, उसको काउंटर करना है, तो ब्लैक लाइट का या ब्लैक सीन का इस्तेमाल किया जाता है। या आप कुछ हॉलीवुड मूवी में भी देखेंगे, अभी बॉलीवुड उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस एंगल से इन्होंने ब्लैक स्क्रीनिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो यस, कुछ सीन आते हैं जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, थोड़ा सा शायद और लाइट होता तो बेटर होता, लंका बहुत ज़्यादा काली दिख रही है, ऑल दिस थिंग्स। बट जो मेन पॉइंट था श्री राम की कथा सुनाने का, वो कथा उन्होंने आज के युग के हिसाब से कनेक्ट करने के लिए सुनाई है। और इनके डायलॉग, जिस पे हमें आपत्ति थी, मुझे भी थी, वो डायलॉग्स मोस्टली हटाए गए हैं। सो एक सीन आता है कि श्री राम जी जब हनुमान जी के पास मिलते हैं, तो हनुमान जी से श्री राम जी बोलते हैं कि तुमने ये खेल क्यों खेला हनुमान। और जब वो आदिपुरुष श्री राम जी गले लगाते हैं, तो वाकई वो सीन आँख में आंसू आता है। और प्रभाव की वॉइस बहुत ही अच्छी थी, बहुत सही ब्रिलियंटली एक्टिंग किया है। आई डोंट नो हम उनको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। सारा खेल आप बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का हो सकता है, सही से वो पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, अपने काउंटर व्यू नहीं दे पा रहे हों, मनोज भाई पिटवा रहे हों, ओमराज पिटवा रहे हों, लेकिन श्री राम जी का रोल प्रभास ने जो किया है, आई लाइक्ड इट।
और भाई सैफ अली खान ऑसम। और सैफ अली खान की सिर्फ एक्टिंग ऑसम नहीं थी, मुझे लगता है रावण के उस किरदार के साथ उन्होंने जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, जो उसको शेप दिया, जो उसको हेयर स्टाइल को छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसे भी हेयर स्टाइल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, उस पॉइंट को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो उसकी वॉइस ओवर थी, जो डायलॉग्स थे, जो उसकी सीन थे, एक तो सीन ऐसे स्टाइल चलने के आप छोड़ दो, लेकिन बाकी चीज़ें जो थी ओवरऑल दैट्स वर वेरी गुड। मैं फिर से कह रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स की बात मैं नहीं करना चाहता क्योंकि बाकी लोग धूम धड़ाका से कर रहे हैं, तो मुझे पॉजिटिव बात कहने दीजिए भाई साहब। सुनिए, धैर्य रखिए, ठीक है। इसमें लोगों ने क्वेश्चन पूछा था पुष्पक विमान, नहीं पुष्पक विमान है भाई साहब, प्यारा सा है, बीच में भी दिखाते हैं और बाद में भी आता है। मैं एक पॉइंट में बहुत चिल्ला रहा था कि श्री राम जी को जो है ईसा मसीह की तरह दिखाया, बट टेक्निकली देखा जब मूवी स्टार्ट होती है तब का वो सीन एज ए एनिमेशन फॉर्मेट में था। लोगों ने उसकी स्क्रीन की फ़ोटो खींच करके ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे वायरल की, लेकिन जब वो सीन आता है तो उसमें एक एनिमेशन पार्ट दिखाया जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में, कि जब सॉन्ग चल रहा है तब उस रूप में आते हैं। और बाद में एक सीन आता है जब विभीषण अपनी पत्नी को जवाब दे रहे होते हैं कि श्री राम जी क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वचन को मानते हैं, तो वहाँ पर भी एक सीन में दिखाया जाता है कि बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट में श्री राम जी दशरथ से मिलते हैं, तो उन बैकग्राउंड में वाइटनेस, ब्लैक वाइट कंडीशन की वजह से वो सीन थोड़ा सा डाउन लगता है कि यार ये ड्रेस शायद गोल्डन का होता, थोड़ा अलग स्टाइल में होता, बट स्टिल मैं इसको 10 में आउट ऑफ 5-6 दूंगा कि इट्स ओके। उस सीन को देखते हुए जिस जगह वो फिट किया गया है, वी कैन गो अहेड। इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स ओके। इट्स नॉट लाइक कि हम इतनी उसकी आलोचना करें, ईसा मसीह, ऐसा नहीं था बस। पहले आप मूवी देखिए, उसके बाद आप चर्चा करिए, ठीक है। मैं क्यों कहता हूँ कि ऐसी मूवी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए यार। हमारे मनु, वेद, स्मृति ये ना धीरे धीरे ख़त्म हुई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करते थे। 1, 2, 3, 4 पीढ़ी, इतनी पीढ़ी तक खींचे और बाद में मुगलों का अटैक हुआ और चीज़ें खोदी चली गई। अब हम तरसते हैं, हर घर में वेद नहीं पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है वो कमी दूर करने का एक सही प्रयास है कि आप रामायण को, महाभारत को जिस भी तरीके से आप समझ सकते हो अपने विचार से, हरी कथा अनंता आप प्रचार करिए, बड़े बजट लगा करके बनाइए, ताकि आजकल के जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो भी देखें, उसमें एंजॉय लें, उसको एक्सेप्ट करें। आजकल के बच्चे थॉर, मार्वल्स में लगे होते हैं, मानता हूँ, लेकिन मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेजेंट किया कि हमारे हनुमान जी उन सबसे बहुत बड़े हैं। वो प्रेजेंटेशन का तरीका एक्चुअली गुड पॉइंट था। हनुमान जी का अपना बॉडी चेंज करना और जंप करना और वो एक्टिंग फॉर्मेट करना, आई रियली एन्जॉयड। श्री राम जी, हनुमान जी और रावण, ये तीनों रोल दमदार थे। विभीषण, मेघनाद, विभीषण की पत्नी का जिन्होंने रोल किया, ये कमज़ोर थे। जानकी का रोल जो हुआ है ऑन एवरेज ठीक ठाक था, बेटर हो सकता था बट ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि आज मैं गया तो लगभग 60% हाउसफुल था। बड़ी बात है कि लिबरल लोग क्यों अटैक कर रहे हैं इस मूवी को। हम राम भक्त तो कर ही रहे हैं, राइट विंगर्स वाले भी कर रहे हैं, लेकिन लिबरल क्यों अटैक कर रहे हैं पता है? क्योंकि उनको पता है इतना डिस्करेज कर दो कि दोबारा कोई अपने हिंदुओं के भगवान के ऊपर कोई मूवी ना ही बनाए। आप समझ रहे हो? देखो यार, हमें जो कमियां हैं उन कमियों को सही ज़रूर करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे धर्म के प्रति जो वाकई शायद कोशिश कर रहे हों और करना चाहते हैं वो डिस्करेज हो जाए। तो प्लीज़ मुझे आप बोलोगे ना मुझे इसके बदले क्या मिला, मुझे इसके बदले बहुत बड़ी रकम मिली है। वो रकम है मेरी आँख में स्टार्टिंग के 2 मिनट में जो आंसू आए और मैंने श्री राम का नाम लिया, मेरे लिए मुझे बस वही मिला। उतनी रकम मेरी ज़िंदगी भर के लिए बहुत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो याद रखिए, जहाँ देखने जा रहे हैं वहाँ हनुमान जी होंगे, और जहाँ हनुमान जी होंगे वो कथा आपको कभी बुरी लग ही नहीं सकती भाई साहब। जहाँ जहाँ जानकी माता का सीन आया, मैं सिर्फ उनका पैर देख रहा था। लोगों ने बहुत सारे सीन पे ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन जब मन में ही श्री राम परम पिता है, माँ जानकी हमारी माता है, तो कहीं पर कोई सीन को लेकर ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं यार, मन इतना पवित्र हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर टाइम है एक बार आप जाइए, देखिए, अगर आपको समझ में आती है और निष्पक्ष होकर देखिए तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए। ठीक, चलिए आज के लिए बहुत है, धन्यवाद। जय श्री राम, फिर मिलेंगे।